हिंद, नमस्कार सभी भाइयों को। दोस्तों, मेरा नाम है रवि और मैं आपको हमेशा कोई सच्ची घटना या सच्ची कहानियाँ लेके आता हूँ आपके सामने। आज दोस्तों आपके लिए जो चीज़ लाया हूँ वो मेरे दिमाग से आज सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों, हमारे संसद के अंदर एक ऐसा बिल पास हुआ है जिस पे ये ऑनलाइन जो एप्लीकेशन थी, जो जुआ का व्यापार चल रहा था, जैसे कि ड्रीम 11, विंजो, लूडो वगैरह, ऐसे बहुत सारे गेम थे जो ऑनलाइन थे, जिनसे बच्चे या जो आजकल की नई पीढ़ी थी वो इससे प्रभावित थी। अपने ज़िंदगी भर का, माँ बापों का ज़िंदगी भर का कमाया हुआ धन उड़ा रहे थे इसमें। आज इसमें जो बिल पास हुआ है उस पर क्या क्या है और क्या इससे फ़ायदा पड़ेगा हमें और कितना ये सराहनीय कदम है सरकार का, मैं आज आपको इस वीडियो में ज़रूर समझाऊंगा। और इस वीडियो में आज मैं आपको एक कहानी भी बताऊंगा जो कि दीपक नाम के एक बच्चे की है, आपने ज़रूर सुनना। दोस्तों, एक छोटा सा परिवार होता है, बड़ा ही नेक इंसान कह लो आप उस दीपक के पिता को। एक छोटा सा परिवार होता है जिसमें एक माँ, एक बाप और दो भाई बहन होते हैं, यानी कि एक लड़का और एक लड़की। बड़ा बेटा जो होता है वो उसका नाम होता है दीपक। दरअसल ये परिवार ना ज़्यादा गरीब ना ज़्यादा पैसा, बीच का मिडिल क्लास फैमिली होती है। दोस्तों, दीपक के पिता एक फाइनेंशियल कंपनी के क्लर्क होते हैं, यानी कि आप समझ सकते हो क्या, चपरासी वगैरह, जो भी चाय पानी देने का काम उस कंपनी में लगातार सालों से काम करते करते, मतलब करते रहने की वजह से एक फिक्स लेवल की एक तनख्वाह होती थी इनकी। अब समय गुजरता जाता है, दीपक 17 साल का हो जाता है और 12th क्लास की परीक्षा पास कर लेता है। दरअसल भाइयों, इस परिवार में जो दीपक के पिता होते हैं वो बड़े ही साधारण सिंपल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। उनके पास एक फ़ोन होता है और एक फ़ोन ऑनलाइन पढ़ाई के कारण दीपक की माँ को भी दिलवाते हैं वो। अब दो मोबाइल घर में होते हैं इनके पास। दीपक कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का था जिसने 12th क्लास पास करता है और अपनी पढ़ाई के बाद 12 जो छुट्टियां होती हैं गर्मियों की, उसमें सोचने लगता है कि मैं करूं तो करूं क्या। अब माँ का भी कुछ दबाव आता है, क्या तेरे पिताजी ऐसे कर रहे हैं, तेरे पिताजी बहुत मेहनत करते हैं, तुम भी कुछ सोचो, कुछ पैसे कमाओ, इस छुट्टियों में कुछ कर लो, कोई सरकारी नौकरी देख लो। पिता का सपना था कि दीपक को पढ़ लिख कर किसी अच्छी सी नौकरी पर लगाएंगे, बेटी का अच्छे से ब्याह करेंगे अच्छे घर में। दोनों बच्चे उन्होंने खूब अच्छी तरीके से पढ़ाए थे। लेकिन एक दिन आपको एक बात बताऊं, दीपक के दरअसल जो पिता थे वो हमेशा ना कोई स्कूटर ना कोई गाड़ी, किसी भी चीज़ का यूज नहीं करते थे। इतना सिंपल व्यक्ति थे कि एक बस का पास होता था, सुबह 8 बजे डिब्बा लेके जो निकलते थे अपनी ड्यूटी के लिए, शाम को 9-10 बजे के समथिंग घर पर वापस आते थे। थोड़ा आँखों से कम देखने का भी उन्हें, रात के अंधेरे में जो होता है ना, एक आँखों की बीमारी होती है जो रात में कम दिखता है, उस तरीके की उनको बीमारी थी। माँ हमेशा उन्हें बस स्टॉप पर लेने जाती थी, वहाँ से लेकर आती और ऐसे ही चलता था। एक दिन माँ ने दीपक को ज़्यादा सुना दी, छुट्टियों के दिन चल रहे थे, दीपक से कह दिया क्या कुछ तो कर लो, तुम्हारे पिताजी इतनी मेहनत करते हैं, तुम क्या कर पाओगे। माँ ने गुस्से में कह दिया। दीपक गुस्से में अपने दोस्तों के साथ कहीं गया तो कहीं से एक ऐसा दोस्त था जो कहीं ऑनलाइन गेम का शिकार था। वो हमेशा ऑनलाइन गेम खेलता था। दीपक ने उसके साथ देख लिया। दीपक ने एक शॉर्टकट रास्ता अपनाने की कोशिश करी। उसने सोचा कि मेरे पास भी मोबाइल है मेरी मम्मी के, उसमें बड़े आसानी से मैं ट्रांजैक्शन करके इसमें पैसे भी ले सकता हूँ। पहले उसने 100-200 रुपये उस गेम में, एक रोलेट नाम का गेम था, तो उस गेम में उसने पैसे डाले। धीरे धीरे उसने 1-2 दाव खेले। दीपक ने पहले 100-200 का गेम खेला और जवाब में उसको 800-1000 रुपये मिल गए।
सभी दोस्तों ने और दीपक ने मिलकर खूब सारी पार्टी करी। अब दीपक ने इसको एक बिजनेस ट्रेंड की तरह यूज करना चालू कर दिया। हर दिन छोटे मोटे दांव लगाते गया और जीतता गया, खेलता गया। एक दिन दीपक ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने परिवार की सारी गरीबी ख़त्म ही कर दूं। आज दीपक ने पूरे दिमाग से सोचकर आज ये रोलेट खेला। सोचा क्या जो पैसा है अकाउंट में माँ की, वो उस पैसे को मैं डबल चौगुना करके माँ बापों को लौटाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि बहुत बड़ा मतलब मैंने कितनी बड़ी कमाई करी है। यही दीपक की सबसे बड़ी भूल हो गई। दरअसल दीपक की माँ के अकाउंट में 13 लाख रुपए थे और ये पैसा दीपक के पिताजी ने हर महीने की अपनी तनख्वाह में से बचाए हुए, न जाने कितने सालों की मेहनत, कितने सालों का खून पसीना था जो वो माँ के अकाउंट में रखे थे। ये पैसे ऐसी मुश्किल घड़ी के लिए रखे गए थे क्या जहाँ से कभी ना कभी ये पैसा दीपक के ही काम में आने वाला था। लेकिन आज दीपक ने गलत करा। आज दीपक ने रोलेट का बड़े बड़े दांव खेलना चालू करा। शुरुआत में पैसे 13 लाख से 14 लाख 15 लाख कर भी लिए। उसके बाद जब उसका डाउन होता गया, यानी कि वो जब इसमें शिकार बनता गया, एक एक करके पूरे 13 लाख रुपए इसने एक दिन के अंदर ख़त्म कर दिए। अब दीपक परेशान, डिप्रेशन का शिकार हो गया भाइयों ये लड़का। अब आप सोचने वाली बात है, 13 लाख रुपए गए, पिताजी क्या कहेंगे, माँ क्या कहेगी, पूरा डिप्रेशन, खाना इसने छोड़ दिया। अभी माँ और पिताजी को कुछ नहीं पता था। दिन में खाना नहीं खाया, बहन से कोई बात नहीं करी। बहन ने पूछती रह गई भैया क्या हुआ, भैया रोए जा रहा, बताए नहीं रहे। धीरे धीरे शाम होते होते दीपक के दिमाग में एक ख्याल आया। दीपक कहीं सुनसान एक रेलवे ट्रैक पर गया और वहाँ पर जाकर एक ट्रेन के नीचे जाकर अपनी जान दे दी। जिस घर का दीपक नाम का दिया जल रहा था, उसका एक पल के अंदर सारे दिए बुझ गए भाइयों। दीपक के पिता का आखिरी एक सहारा था वो लड़का दीपक, वो ख़त्म हो गया। जिंदगी भर की कमाई ख़त्म हो गई। दीपक खुद उनका जो एक इकलौता सहारा था उनके बुढ़ापे का, वो ख़त्म हो गया। भाइयों ये एक सच्ची घटना है, लेकिन मैंने इसको आपको कुछ नाम बदलकर कुछ काल्पनिक तरीके से इसको समझाने की कोशिश करी है। बच्चे ने आखिर में डिप्रेशन में आके सुसाइड कर ली, क्योंकि 13 लाख रुपए माँ की अकाउंट से उसने ख़त्म कर दिए थे इन ऑनलाइन जुए के चक्कर में। सरकार को इसका फ़ायदा हुआ। सरकार को 28% टैक्स मिला। भारत की जीडीपी आज तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी बन चुकी है, 6.1 की इकोनॉमी से चल रही है। लेकिन उस गरीब माँ बाप के सालों की कमाई हुई मेहनत को लूटकर भारत की जीडीपी ऐसे चल रही है। ये कईयों सालों से भाइयों इतनी छूट मिल गई थी। विराट कोहली ले लो आप, बड़े बड़े क्रिकेटर ले लो, बड़े से बड़ा हीरो ले लो आप, हर लोग इन सट्टेबाजियों का समर्थन कर रहे थे। इस एप्लीकेशन को इतना मतलब इन लोगों को इतना बढ़ा रहे थे। ड्रीम 11 ले लो आप, आईपीएल आता है तो ड्रीम 11 इस पर टीम बनाओ, फेंटे अपनी ये बनाओ वो बनाओ, बाद में थोड़ा सा ये भी लगा देते हैं इसमें विद्या तत्व शामिल है, आप अपनी जिम्मेदारी से खेलें। एक बच्चा अपने घर की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, वो अपनी जिम्मेदारी पे कैसे खेल सकता है इस गेम को। सवाल है दोस्तों आज आप सभी लोगों से। ऐसे न जाने कितने केस हुए हैं। मैं अगर कहानियाँ सुनाने लग जाऊँगा तो आज आपको न जाने कितनी कहानियाँ बता दूँ ऐसी। भाइयों कोई बच्चा अपने माँ बाप के अकाउंट मतलब माँ बाप में मोबाइल में से गेम में 50,000 हार गया, कहीं कुछ हो गया। एक न्यूज़ एनडीटीवी इंडिया की एक रिपोर्ट है, क्या एक महीने के अंदर 31 बच्चों ने सुसाइड करा है। भाइयों हर दिन का आंकड़ा है, हर दिन एक। सोच के देखो
34,000 करोड़ का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बिजनेस था। Dream11, विंजो वगैरह जो भी ऐप का कह लो आप। अब सरकार ने फिलहाल इस सब चीज़ पर रोक लगा दी है। जो भी इसके विज्ञापन करेगा, चाहे वो सेलिब्रिटी हो चाहे वो क्रिकेटर हो, 2 लाख तक का जुर्माना और 2 साल की जेल, 2 करोड़, सॉरी भाइयों, क्योंकि सेलिब्रिटी कर सकते हैं, 2 करोड़ का जुर्माना और 2 साल की जेल होगी। दूसरा, यूपीआई से जो इन ऐप के अंदर ट्रांजैक्शन होता था, अब बैंकों को नोटिस दिया जाएगा कि यूपीआई के थ्रू आदमी इसमें पैसा नहीं ऐड कर सकेगा। तो कुल मिला के जो बच्चे लोग अपने यूपीआई से पिता माँ बाप के जो कर लेते थे, जो जैसे कि उससे ट्रांजैक्शन करके उसमें मनी ऐड कर लेते थे, वो उस पर रोक लग जाएगी। और दोस्तों, तीसरा, क्या इस पर एक संशोधन टीम बैठेगी जो कि इस पर डिसाइड करेगी क्या स्किल बेस्ड गेम कौन से हैं और लक बाई चांस गेम कौन से हैं। चांस गेम, ये सारे जितने भी सट्टेबाजी के गेम थे भाइयों, ये सारे चांस गेम हैं और इनको ये बताते थे कि ये सारे स्किल बेस्ड गेम है, अगर आप अच्छा खेलोगे तो आप जीत जाओगे। भाई इसमें कोई अच्छा बुरा का नहीं है, इसमें सब अपने नसीब पर, अपने उस पर डिपेंड करता है आप क्या जीत सकते हो और क्या हारोगे। इसमें कोई चांस नहीं है भाई। स्किल गेम तो उसको कहते हैं, आप चेस खेल रहे हो और चेस खेल रहे हो, उसको मतलब मोबाइल में आप चेस का कोई गेम खेल रहे हो, वो आपके माइंड पर डिपेंड करता है, आप जितने अच्छे खिलाड़ी हो उतना जीतोगे आप। तो इन्होंने चांस गेम मतलब स्किल गेम और चांस गेम को अलग अलग करने की कोशिश करी है। इस पर एक टीम बैठेगी, वो इस पर संशोधन करेगी और कौन कौन से गेम बैन करना है, कौन से आपको आपके मतलब के जो स्पोर्ट गेम है उनको प्रमोट करेंगे। ये सब भाइयों इस बिल के अंदर है। लेकिन मेरे भाई, मैं आज भी आपको फिर से समझाता हूँ, कभी कोई जुआ खेलने वाला व्यक्ति आपने कभी देखा है क्या कभी बहुत बड़ा करोड़पति बन गया है? क्यों इस बहकावे में पड़ते हो? छोटे छोटे बच्चे भाई, ये 17-18 साल ये उम्र होती है बच्चों की, ये अपनी उम्र के समय किसी की नहीं सुन सकते, कितना भी समझा लो आप। एक लेवल होती है बच्चों का समझाने का। ये जो 17-18 की उम्र होती है ना, ये सबसे आदमी को संभलने या बिगड़ने की उम्र कहते हैं इसको। इस उम्र में अपना अच्छा बुरा नहीं समझता भाइयों। 60 करोड़, एक आंकड़े के अनुसार बता रहा हूँ, 60 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं आज के ज़माने में। ये तो भाइयों सरकारी आंकड़ा है। अगर आप इसको इस तरीके से देख लो, क्या मतलब अगर नेचुरल तरीके से हो तो ये आंकड़ा दूना भी हो सकता है। इतने % लोग ऑनलाइन गेमों के शिकार हैं। बच्चे, कभी आपने सुना होगा पबजी में वो प्रीमियम पास वगैरह मिलता है, उसके लिए बच्चे ने अपने पिता के 25 लाख रुपए उड़ा दिए। ये हो रहा है भाइयों, क्योंकि आजकल व्यक्ति घर में किस पर भरोसा करता है? अपने बच्चों पर। कमा रहा है किसके लिए कर रहा है? अपने बच्चों के लिए कर रहा है। लेकिन कब उसका बच्चा ऐसे लत में पड़ जाएगा ये कह भी नहीं सकते भाइयों। उसने सोचा भी नहीं था, दीपक के पिता ने कभी सोचा भी नहीं था। उसने सारा पैसा उसी के लिए था, क्या कोई नौकरी मिलेगी, कहीं कुछ देना लेना पड़ेगा तो मैं इसमें वो कर दूंगा, मैं कभी ये मकान है इसको बनवा लूँगा इसकी शादी के लिए, या ये बेटी है इसकी शादी करूँगा। सारी ज़िंदगी भर की मेहनत थी भाइयों। 10-10, 20-20 हज़ार रुपये कर करके जोड़े थे। हर महीने अपनी सैलरी में से कम अपने लिए कम पहनकर कपड़े, मतलब जिस तरीके की बचत कर सकते हैं उस तरीके की बचत करी उस बेचारे ने। क्लर्क जैसी नौकरी करता है भाई। सुबह आंखों देखी कहानी है, लेकिन भाइयों मैं आपको जगह वगैरह नहीं बताऊंगा। कुल मिला के इतना मेहनत करी थी उसने, और एक पल के अंदर उसके आंखों से मतलब उसका दीपक छिन गया। उसके सामने से भाइयों मरना है उस व्यक्ति का, केवल एक मरना ही था। तो भाइयों आज ये वीडियो मैंने आपको इस ऑनलाइन के ठगी के लिए बताई है, और सरकार ने जो कदम उठाया है भाइयों, मैं फिर से कह रहा हूँ कि सैल्यूट है। कम से कम कुछ हद तक तो ये कम होगा, लेकिन
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है भाइयों, मत पढ़ो इस चक्कर में। अगर कोई पढ़ा भी होगा, अपने बच्चों पर भी ध्यान दो। और भाइयों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जुड़ना भाइयों। हमेशा आपके लिए सच्ची कहानियाँ या सच्ची कोई बात लेके आया हूँ। ये लालच नहीं है हमें कि भैया इससे कुछ मिलेगा कि किसी से। कभी भी आपका भाई कितना भी बड़ा यूट्यूबर बन जाए, किसी भी ऐसी एप्लीकेशन को, किसी भी चीज़ को कभी प्रमोट नहीं करेगा। ये वादा है आपके भाई का। तो भाइयों बस आप लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई।